हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नए दिन के साथ। और अभी यहाँ सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ मैं। काम मेरा सारा हो गया था, जल्दी उठ गई हूँ, जैसे कि जल्दी उठ जाती हूँ। योगा वगैरह किया, फिर नहाया धोया, झाड़ू पोछा किया, नहाया, मंदिर में पूजा पाठ करी है। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का। तो फ्रेंड्स, सुबह हमारे यहाँ ना सुबह सुबह मेहमान आए थे आज, तो उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। और अचानक से आए, पता भी नहीं था। अगर पहले से पता हो ना, जैसे आने वाले हैं, तो रात को ही प्रिपरेशन करके रखो, तैयारी करके रखो। तो छोले वगैरह भिगा लेती मैं, कुछ छोले वगैरह, पूरी वगैरह अच्छी होती है तो बनाती सब्जी। लेकिन सुबह फिर ये लोग आए थे, भैया लोग आए थे दिल्ली से। और ये दूसरे जो हमारी हैं वो ताई जी हैं, मेरी जेठानी की मम्मी पापा आए हैं। ये देखिए, मेरी जेठानी के पापा जी हैं, और इधर भैया लोग हैं, दिल्ली से आए थे, ये उनकी वाइफ है। और यहाँ पे मेरी जेठानी की मम्मी बैठी हैं। तो पहले वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था कि ताई जी लोग आए थे, मेरी जेठानी आई थी जिस दिन, उनके साथ आई थी उनकी मम्मी। और आज उनको काम है यहाँ पे मकान का, तो इसलिए आए हैं ये लोग। तो यहाँ पे सुबह सुबह आ गए थे। दूर दूर से आना होता है ना, सभी का काम होता है अपना अपना। तो ड्यूटी वाले भी होते हैं, घर का काम भी होता है, छोड़ के आते हैं। तो यहाँ एक दिन में इनका काम हो गया था, तो सुबह सुबह आए थे। तो तब फ़ोन आया, फिर उन्होंने बोला आप लोग घर ही आ जाओ, यहीं चाय पानी पी के नाश्ता करके फिर जाएंगे उधर को काम में, जो भी काम है। तो फिर घर आए थे, तो फटाफट से मैंने पूजा मैं कर ही रही थी, उस टाइम फ़ोन आया था, तो इन्होंने हस्बैंड जी ने बुला लिया उनको। फिर मैंने नाश्ता बनाया जल्दी से, पकोड़े बनाए। देखिए, टेस्टी टेस्टी पकोड़े हो रहे हैं, बहुत ही कुरकुरे अच्छे हो रहे थे खाने में। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो नाश्ते में रायता बनाया था, पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी आलू के गुटके। और ये वाला रायता जो है येलो वाला, ये तो बगल में दीदी के यहाँ ना श्राद्ध था, उनने भी दिया था प्रसाद। तो हर्षित की थाली है ये, और उस टाइम उनको खिला रही थी मैं जल्दीबाजी में, थाली वगैरह का कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ पर हर्षित की थाली लगी थी, हम लोगों ने भी खाना पीना खा लिया। और उसके बाद वो लोग भी चले गए थे, फिर हस्बैंड जी भी चले गए उनके साथ में काम कराने के लिए। उन्होंने मकान वगैरह लिया है, तो देखा उन्होंने, अच्छा लगा, मकान भी ले लिया। और फिर उसके बाद वो लोग चले गए थे वापस अपने दिल्ली को। और वो ताई जी लोग चले गए थे अपनी लड़की के यहाँ बाजपुर को। तो फिर यहाँ पे अभी उनके जाने के बाद मैंने भी नाश्ता पानी किया। और फिर यहाँ पे ना, वैसे झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो गया था, लेकिन फिर जैसे पकौड़ी वगैरह बनाई थी ना, नमकीन वगैरह जो होती है नाश्ते में, वो गिर जाती है खाते समय। तो यहाँ पे पकौड़ी के चूरे और ये थोड़ी नमकीन वगैरह गिरी हुई थी, तो मैंने इसको हाथों हाथ मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, वरना फिर ना चींटियाँ वगैरह भी लग जाती हैं, और वैसे भी फिर गंदा दिखता है ऐसे। तो तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और ये सोफ़े वगैरह फिर मैं दोबारा से इनको सेट कर दूँगी। बैठने के बाद ना थोड़ी सिलबट्टे आ जाती हैं, तो अच्छे से इनको बिछा लूँगी। और मेरे को यही होता है ना, बेचैनी हो जाती है, अगर थोड़े से भी सोफ़े वगैरह ख़राब हो, चादर वगैरह ख़राब हो, तो उनको तुरंत ही सही कर लेती हूँ। इस तरह से झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने ये भी साफ़ कर लिया। और झाड़ू में दोबारा एक बार झाड़ू पोछा कर लूँ ना, तो दोबारा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं लक्ष्मी माता चले जाती है, तो दरिद्रता आती बोलते हैं। एक बार झाड़ू पोछा कर लेना, तो दोबारा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे ना रात में दिन भर का पोछा झाड़ू लगाया हुआ, रात में जैसे रात भर का जो झाड़ू होता है रात में, फिर सुबह सुबह हम लोग जब बासी झाड़ू निकालो या झाड़ू निकालो, तो दरिद्रता बाहर जाती है। और फिर झाड़ू पोछा जब लग जाता है, तो ना घर में लक्ष्मी का वास होता है, पूजा पाठ होती है। तो इस वजह से फिर अगर आप लोग दोबारा झाड़ू लगाओगे, तो फिर बोलते हैं कि दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जो होती है वो वापस चले जाती है। तो इस वजह से मैं भी दोबारा झाड़ू नहीं लगाती। लेकिन आज गंदा हो रहा था, लेकिन मजबूरी है, गंदा है तो फिर करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे एक दिन का कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी सब, किचन में भी, सब जगह। और फिर जैसे जैसे पहले मैं नहीं करती थी ना, जैसे एक बात है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बचपन से हम कुछ सीखते हैं, और फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर सीखते हैं, शादी होती है, फिर गृहस्थी की बातें सीखते हैं, है ना। हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, सब सभी से अच्छी बातें और अच्छी ज्ञान से सीखना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। जैसे अभी मैं मतलब महाराज जी लोग की कथा वगैरह प्रवचन सुनती हूँ ना, तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहीं से भी आपको ज्ञान मिले ना, तो उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए सच में।
तो अच्छा ज्ञान मिले तो उससे तो सच में उतारना चाहिए। और मैं भी जैसे प्रवचन वगैरह सुनती हूँ आनंदाचार्य जी के, महाराज जी के, बागेश्वर बाबा के, और प्रेमानंद जी हैं एक महाराज जी ना, अच्छे लगते हैं। तो उससे हमें गृहस्थी के बारे में तो बहुत कुछ ज्ञान मिलता है और अच्छा भी होता है, करना भी चाहिए। पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता है ना, ज्ञान जहाँ से भी हो आपको अर्जित करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, तो इस तरह से मुझे पता चला तो मैं उन चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ और तब से अच्छा भी हो रहा है। सब चीज़ें मतलब घर में सुख शांति सुख समृद्धि भी रहती है। तो बड़े बुजुर्गों का और ज्ञानी लोगों का तो ज्ञान वैसे लेना ही चाहिए। आप लोग ना ज्ञान मतलब जैसा आप सीखोगे जीवन में लाओगे, आपके जीवन में वैसे ही ज्ञान होगा। कोई चीज़ अच्छी चीज़ें, कोई लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छे ज्ञान लेते हैं, अच्छा होता है उनके जीवन में सब कुछ। और कोई होते हैं जो मतलब बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें सीखते हैं, तो वैसा ही उनका दिमाग भी होता है, उन वैसे उनका नेचर भी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए और हमेशा अच्छी चीज़ें फॉलो भी करनी चाहिए। तो मैं भी इस तरह से ज्ञान कहीं से भी मिले तो उससे मैं अर्जित करती हूँ। तो यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने तो यही होता है कभी कभी ना मन में जैसे बातें आ जाती हैं तो आप लोग के साथ शेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो उसके बाद फिर जैसे सुबह सुबह वो लोग आ गए थे तो फिर मैंने नाश्ता चाय पर पानी उन्हें कराया। टाइम से हो भी गया था। मेरी जेठानी की जो मम्मी है, मेरी ताई जी, वो मुझसे बोल भी रही थी, हाँ मतलब बेटी बेटी बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है कि तुम कब उठ गए, कब तुमने झाड़ू पोछा किया, कब तुमने साफ़ सफाई की और पूजा पाठ भी सब कुछ हो गया है तुम्हारे, इतनी सुबह सुबह बोल रही थी। तो मैंने बोला हाँ ताई जी मैं जल्दी उठ जाती हूँ इस वजह से। तो जल्दी उठने से फ़ायदा भी होता है कि आपका काम टाइम पर हो जाता है सब चीज़। वो लोग ना पौने 8 बजे आए घर में, पौने 8 बजे आए शायद। तो 7 बजे तो फ़ोन ही करा था हस्बैंड जी ने, फिर उन्होंने नहाया, फिर उनको लेने गए। तो उस टाइम तक मेरी पूजा हो रही थी। उस टाइम जब उनको फ़ोन किया उन्होंने मैं लेने आ रहा हूँ, तो मैंने फिर पूजा करने के बाद फटाफट से आलू उबाले और सारा काम किया। उनके आने तक चाय वगैरह भी बना दी थी, पानी वगैरह पिलाया, उसके बाद चाय नाश्ता करा के फिर चाय मतलब नमकीन बिस्किट करा के फिर उसके बाद नाश्ता कराया उनको। पकौड़ी वगैरह बनाई गर्मा गर्म, तो टेस्टी, तब इसलिए ताई जी बोली थी। मैंने कहा हाँ अच्छा भी लगता है इस तरह से कोई मतलब तारीफ़ करता है ना। तो फिर यहाँ पे उनके जाने के बाद 9 बजे तक नाश्ता पानी करा दिया था उनको। 9 बजे करीब नाश्ता करा दिया था उन्हें। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे, फिर टीका पानी किया, टीका लगाया मैंने उन्हें। और पहली बार हमारे यहाँ कोई आता है ना तो हम लोग ऐसे टीका लगाते ज़रूर हैं। मैंने भी लगाया और मम्मी लोगों से सीखा है, बड़ों से, बुज़ुर्गों से। और मैं मेरे घर में कोई भी आए ना, पहली बार मैं टीका ज़रूर लगाती हूँ, तो अच्छा भी होता है मेहमान। और ताई जी मतलब तारीफ़ भी करी थी कि इसकी इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी है करके, तो अच्छा भी लगता है इस तरह से बड़े बुजुर्ग कुछ बोले आपके लिए, है ना। तो जो वो आई थी लेडीज़, वो तो पहली बार आई थी हमारे यहाँ। फिर जितना भी होता है मान सम्मान अपनी तरफ से करना चाहिए, है ना। हमारे घर में पहली बार कोई भी आए या जितने भी बार भी आए तो मेहमानों का मान सम्मान करना चाहिए हम सभी को। मेरे को तो होता ही है, मैं मतलब सोचती हूँ ना मेरे घर में कोई आए तो मैं उनके लिए क्या बना दूँ, क्या खिला दूँ, मतलब क्या कर दूँ, अच्छा लगता है। कोई तो मुँह बना लेते हैं, लेकिन मेरा पहले से ही ऐसा व्यवहार नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भगवान भी बोलते हैं ना तभी खुश होते हैं। बोलते हैं मेहमान अतिथि देवो भव बोलते हैं ना। मेहमान भी उसी के घर में आते हैं जिसके मतलब घर में मान सम्मान मिलता है। और तभी मेहमान लोग भी आते हैं और खुश होते हैं। तो इससे भगवान जी भी खुश होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं और सब कुछ आपका अच्छा ही होता है। तो भगवान जी का आशीर्वाद है, मेरा भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो 9:30 बजे तक वो चले गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे कपड़े थे आज धुलने, तो बेडशीट भी निकाल दी मैंने और कपड़ों को मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे अभी कपड़े डाल दूँगी। कपड़े ज़्यादा थे इसलिए मैंने फिर, क्योंकि पहले दिन गुरुवार था ना, गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो फिर जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन से ही धोती हूँ। क्योंकि फिर मैंने कहा चलो इनको ज़्यादा है तो मशीन में ही डाल देती हूँ आज। फिर अगर वो लोग नहीं आते तो फिर मैं सुबह ही हाथ से धो लेती ना। तो फिर उसके बाद अभी यहाँ पे कपड़े डालने के बाद मैं मशीन जैसे चलाने लगी तो देखा लाइट ही, ले भाई लाइट ही चली गई। फिर उसके बाद जब लाइट आई उसके बाद मैंने फिर कपड़े धोए। और ये अभी शाम का समय है, मिठाई लेके आए हैं, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए मिठाई। सुबह आए थे मेहमान, उसके बाद मैं पता कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया।
आप लोग भी खा लीजिए। ये हमारे यहाँ की पहाड़ की बाल मिठाई है, प्रसिद्ध। तो फ्रेंड्स ये हमारे पहाड़ की फेमस मिठाई है, बाल मिठाई। इसको बालूशाही भी बोलते हैं। क्या यहाँ ला, क्या लेके आए दादू? यहाँ लाओ फिर मुझे दो। कौन लाया ये? कौन लाया? मैंने लाया। आप लाए? हाँ। दादू लाए होंगे। भरत ये कौन है? पैसे किसे दिए? पैसे किसे दिए? पैसे किसे दिए? पैसा किसने दिया? पैसा दादू ने। मैंने दिया। अच्छा, कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया? गुन्नू, मैं मिठाई खा रही हूँ। ये बता तुझे कितना पैसा दिया? पैसा कितना दिया? सुन, क्या बोल दिया? कितना? 5 बोल दिया। दादू बोल रहा है मोटी। कौन बोला था मोटी मुझे? मोटी कौन बोला? छुटकी मोटी को दे दे, मोटी को दे दे, ना। मोटी को दे। ताई। मोटी ताई। मोटी ताई। मोटी। गुन्नू डरती है गुन्नू मुझे मोटी कहने में। शिकायत कर दे, शिकायत कर दे। कौन बोल रहा है मोटी? शिकायत कर दे, कौन बोल रहा है? शिकायत कर दे। दादू मोटी बोल रहे हैं, बोल दे। ले किचन में रखा है इसको। ओए बता ना। किचन में। डरती है वो। दादू मोटी बोल रहा है, बोल रही है। मैं कौन हूँ? हैं? मोटी मोटी। ताई। वो डरती है ताई कहने में, मोटी कहने में। मैं मोटी। कौन हूँ? मोटी। ताई। मेरा मुंह देखती है पहले, फिर मुझे देखती फिर कहती ये है देख ऐसे ताई। कर। नेहा उड़, नेहा उड़। आशीष उड़, आती उड़। दादू उड़, दादू उड़। बाबा उड़, बाबा उड़, बाबा उड़। पापा उड़, पापा उड़। मोटी उड़। अब मेरा मुंह देखेगी। चल फिर। नहीं मोटी नहीं दादा कहेगी। उड़, दादा उड़। बाबा उड़, बाबा उड़। मोटी उड़, ना। नहीं बोलेगी, मेरे को देख के डरती हूँ। मोटी मोटी। चल चल ठीक है। ताई उड़, ताई उड़। ताई को उड़ा देगी, ताई लेकिन उड़। मोटी नहीं बोलेगी। मोटी उड़। फिर मुंह देगी ना बोल। डरती हो। तू है लप्पू झन्ना। दादू। दादू। मेरे को मोटी कहने में डरती है। क्या बोलो? पानी लेके आओ मेरे लिए। तुम्हारे नौकर है? बोलो लाइट तो खोलो हॉल की। बोल, तो तुम्हारे नौकर। लाइट आ गई। पानी दे दो। बोल बोल, तुम्हारे नौकर हैं? पानी। बोलो आपके नौकर हैं? पानी लेके आएगी। बोलो आपके नौकर हैं? चलो पानी देना, देना है पानी। किसको देना है? ताई को। ला गई। शाबाश मेरा बाबू। थैंक यू गुन्नू। चाय का बैठन भी आ रहा हूँ मैं। मैं भी आता है बैठना। कहाँ जा रहे हो अब? आ रहा हूँ। दादू जा रहे गुन्नू। आ रहा हूँ मैं। ये रहेगी नहीं, अभी रोने लगेगी। पानी चाहिए। हैं? पानी। पानी लेके आया? गुड, बहुत अच्छी गुन्नू है। छिपकली? अरे वो टंगी है। तुम्हारी तो है वो? तुम्हारी तो है। हाँ दिखाओ, हाथ लगा के कहाँ पे है? गिलास रख के आजा। आप पानी पी लिया? अब तो काम करती है बहुत। हाँ पी लिया। कितना खुश है दादू के साथ। ऐसे कर। होली है। रोटी दे दो। रोटी। और खा लो, और खा लो। बोल, और खा ले, और खा ले। ले और खा ले। ले। अच्छा वो सुना दे, मछली जो गिरानी है। हाँ सुना दे। सर में नहीं। रोटी गिरा दे। मेरे को खिला दे। नहीं मुझे खिला। हैं? ले खा ले खा ले। लाठी खा ले।
दे दे ले ना ये खाले खाले और बोल, ले खा ले खा ले। ये खाले खाले ये तेरे खाले खा ले, हाँ ले लोती दे दू, ले फिर अब बोलो खा ले खा ले। दादू को मिलेगा बल्ली गरम है अभी। हाँ ओ नेपाली गरम है गुन्नू, ओ नेपाली ले खा लो बोल दादू से। खाना खालो नमक दो नमक नमक है ही नहीं खाली चपोरी, काला नमक खाती है। खा नमक ये खाएगी गुन्नू, ब्लैक चाट खाएगी। जो उस दिन खाया था गुन्नू सब्जी नहीं खाती है, कैसे चपोरी, थाली में नमक भी है। तो दाद देना दो बेच तो देना दे रहा हूँ नमक, सब्जी नहीं खाती है, नमक खाती है वो। ब्लैक चाट अब देखना कैसे बोलो लगाएगी, ब्लैक चाट अब लगा के खाएगी। हाँ गुन्नू छुटकी क्या कर रहे हो रोटी खा लो कैसे खा ले हो ऐसे कैसे अच्छे ऐसे अच्छा सब्जी से खा रहे हो नमक से खा ले हो सब्जी दे दो गुन्नू, सब्जी दो, ले लो। नहीं बोल, हाँ देखो अरे ले थोड़ी सब्जी ले लो अच्छे हाँ सब्जी लो थोड़ी ना वो खाओगे ऑमलेट ऑमलेट खाओगे ना नेपाली नमक खाएगी, नमक खाएगी, ना वो खाता नहीं है। नेपाली ऐसे वाले ए नेपाली वाले नेपाली अच्छा हो रहा है। अरे वो छुटकी मोटी कहाँ है मोटी टाइट टाइट कहाँ है मोटी टाइट अच्छा मम्मी मम्मी पतली है वो नमक के साथ मस्त है। अच्छा हो नमक, ये देखो पप्पा क्या है ये पप्पा भगवान। हाँ अच्छा तो अंडा खाएगी, फिर दादू अंडा बना रहे अपने लिए, खाएगी, ना खा ले। बेबी आमलेट को आप क्या है, आप पेट अपना लेकर रोटी उसमें रख दी। पूरा खाएगी क्या, हाँ पूरा खाएंगे आधा दादू को भी तो दे। दाऊ नहीं खाएंगे बोलते मैं खाऊंगी अब रोटी नहीं खाऊंगी, बोलो ऑमलेट। अभी तो बोल रही थी, मना कर रही थी। हैं खा ले, आटा था उसमें अच्छा हो रहा है, खा फिर। खा लो। दादू भी खाएंगे, खा लो बोलो, खा लो बोलो। खा लो हाँ आप भी खा लो। आप भी खा लो बेबी पूरा ले लिया दादू का ऑमलेट, रोटी वहाँ रख दी उनने थाली में। हाँ खाली रोटी खाएंगे दादू, सब्जी भी लो बोल, डाल दो सब्जी। तो फ्रेंड्स खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और गुन्नू की बातें कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बच्चे ना अभी जब नए नए बोलना सीखते हैं तो इटली भाषा में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो आप लोग को भी मैं बचपना में लेके चली गई। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग और मेरी बातें, मेरी सोच आप लोग को कैसी लगी ब्लॉग में, तो बताइएगा कमेंट में लिख के ज़रूर। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।